रुद्राभिषेक क्या है? रुद्राभिषेक एक विशेष शिव पूजा है जिसे भगवान शिव के रुद्र रूप की शिवलिंग पर विभिन्न पवित्र वस्तुओं से अभिषेक किया जाता है। इस दौरान वैदिक मंत्र, विशेष रूप से ओम नमः शिवाय, रुद्राष्टाध्यायी का और रुद्रम पाठ का भी पाठ किया जाता है। रुद्र यानी शिव का रौद्र रूप, अभिषेक यानी पवित्र द्रव्यों से स्नान कराना, रुद्राभिषेक यानी भगवान शिव के रुद्र रूप की विधि पूर्वक पूजा करना। रुद्राभिषेक की क्या विधि है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पर आपको रुद्राभिषेक कराना है वह घर का मंदिर हो या कोई शिव मंदिर हो या शुद्ध और शांत जगह को आपको चुनना है। उसके बाद शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करवा दें। पूजन की शुरुआत में आपको आचमन करना है और संकल्प करना है कि मैं इस दिन, जो भी आप दिन बोल रहे हैं उस दिन का नाम लें। उसके बाद आप अपना नाम लें और फिर शिव पूजन का संकल्प आप कर रहे हैं यह भगवान शिव को बोलें। इसके बाद आपको दीप जला करके शिव जी का ध्यान करना है और ओम नमः शिवाय और ओम त्र्यंबकम यजामहे, इन दोनों मंत्रों का आपको लगातार जाप करते रहना है। रुद्राभिषेक करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो क्या है, आइए जानते हैं। आपको चाहिए जल शुद्धता के लिए, दूध सौम्यता और आरोग्यता के लिए, दही संतुलन के लिए, घी बुद्धि और शक्ति के लिए, शहद मधुरता के लिए, गंगा जल पवित्रता के लिए, बिल्वपत्र शिव को अति प्रिय है, फूल माला जिससे आप अपना भक्ति भाव प्रकट कर सकते हैं, भस्म और चंदन विभूति का प्रतीक माने गए हैं और जो भी नैवेद्य है उसको आप भोग के रूप में अर्पित करेंगे। हर अभिषेक के दौरान आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना नहीं भूलना है। इसके अलावा जो मुख्य रुद्र अभिषेक मंत्र है वह ओम नमः शिवाय के अलावा ओम नमो भगवते रुद्राय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, आप इन 3 मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। यदि हो सके तो आप श्री रुद्र का पाठ करें या पंडित जी अगर आपके पास हो तो आप पंडित जी से करवा लें। रुद्राभिषेक में जो सामग्री यूज़ की जाती है उसमें जो गंगा जल है वह आप स्नान और शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, तो गंगा जल का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप पंचामृत भी ज़रूरी घर पर बनवा लें और उससे भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इसके अलावा रुद्राभिषेक के क्या लाभ रहते हैं, तो अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उससे आपको मानसिक शांति बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप रोगों से ग्रसित हैं या आपके घर में किसी को रोग बना रहता है तो रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं। कई लोगों के विवाह बाधा आती है, विवाह की बात चलती है पर विवाह नहीं पूरा, कहीं बात नहीं आगे बढ़ पाती है, ऐसे लोगों को रुद्राभिषेक से विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा धन समृद्धि का आगमन होता है। घर में अगर पितृदोष है या काल सर्प दोष है तो उसकी भी शांति रुद्राभिषेक करने से होती है। कई बुरी शक्तियों के प्रभाव से भी रक्षा होती है और जो ग्रह की पीड़ा होती है जैसे राहु केतु या शनि का अगर आपके ऊपर कोई प्रकोप है तो रुद्राभिषेक से आपको इन ग्रहों को शांत करने में भी मदद मिलती है। आप रुद्राभिषेक कब कर सकते हैं? सबसे जो अच्छे दिन माने गए हैं वो होता है सावन का सोमवार, जो सबसे अच्छा दिन है। इसके अलावा कुछ अन्य दिन हैं जैसे महाशिवरात्रि के पर्व पर आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, प्रदोष व्रत दिन पर भी कर सकते हैं, और अगर सोमवार है या मासिक शिवरात्रि है वह भी शुभ दिन माने गए हैं, या कोई जन्मदिन है किसी का या आपने कोई विशेष कामना किसी के लिए की है तो आप अच्छा दिन देखकर रुद्राभिषेक कर लें। आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए रुद्राभिषेक करते समय। सबसे पहले आपको अपना मन शांत और पवित्र रखना है। किसी के प्रति गलत विचार, ईर्ष्या या द्वेष की भावना आप अपने मन में ना रखें। महिलाएं शुद्धता से ही सारे काम करें। अगर मासिक धर्म है तो ना करें। सभी सामग्री आपकी शुद्ध होनी चाहिए।
किसी भी सामग्री को आप जैसे बेलपत्र हैं चढ़ा रहे हैं तो वो कटे पिटे नहीं होने चाहिए। फूल हैं तो फूल एकदम आपके ताज़े फूल होने चाहिए। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और बेलपत्र विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि 3 पत्तियों वाला हो और फटा हुआ ना हो। इसके अलावा जब आप शिव जी का रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अपने मन की शुद्धता का ध्यान रखना है। तो रुद्राभिषेक के बहुत फायदे होते हैं और रुद्राभिषेक आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास कराता है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।